अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स जमात शशुम मजमून साइंस की अमलिखा का नंबर 14 हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है सही मुतबादिल के गिर्द दायरा बनाइए। नंबर 1 सवाल है कपड़ों की ख्वाहिश किस वजह से बढ़ती है। नंबर अलीफ है ज़राए अबलाग और मीडिया की वजह से। बे आबो हवा के तगय्युरात से। जीम नक्लो हमल की सहूलियात से। दाल पैदावार में इजाफे की वजह से। जवाब आएगा ज़राए अबलाग और मीडिया की वजह से। नंबर 2 है ऊन के कपड़े किस मौसम में पहने जाते हैं। नंबर अलीफ है सर्दी। बे पतझड़। जीम गर्मी। दाल बरसात। सही जवाब आएगा यानी ऊनी कपड़े सर्दी के मौसम में पहने जाते हैं। नंबर 3 मुख्तलिफ अदवार में इस्तेमाल होने वाले लिबास में तनव्वु झेल में दिए गए मुतबादिल में से बताइए। यानी मुख्तलिफ दौर में लिबास में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई वो लिखना है हमें। पहला आएगा इब्तदाई दौर में इंसान दरख्तों की छाल और पत्तों से अपने जिस्म को ढकता था। उसके बाद मौसम के लिहाज से लिबास में तब्दीलियाँ हुई, जानवरों की खालों का इस्तेमाल करने लगा। उसके बाद उसने ज़राअत का इल्म हासिल करने के बाद रुई से कपड़ा बुना और सूती कपड़े का इस्तेमाल करने लगा। सवाल नंबर 2 है सही या गलत लिखिए। राजस्थान में रहने वाले गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। गलत। यहाँ पर राजस्थान में रहने वाले लोग सूती कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। बे सर्द मौसम की वजह से शुमाल मशरकी रियासतों में ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल होता है। सही। जीम है गर्मियों में रुई के कपड़े इस्तेमाल ना करें। ये जुमला गलत है। गर्मियों में रुई से बने हुए कपड़े यानी सूती कपड़े का इस्तेमाल करना होता है। दाल है जनूबी हिंदुस्तान में मरतूब आबो हवा की वजह से ज़्यादातर लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। ये जुमला गलत है। जनूबी हिंदुस्तान में मरतूब आबो हवा की वजह से ज़्यादातर लोग सूती कपड़े पहनते हैं। सवाल नंबर 3 है मुख्तसर बयान करें कि रिवायत और वक्त के मुताबिक लिबास किस तरह तब्दील होते गए। जवाब है इंसानी इर्तिका के दरमियान इंसान में तब्दीलियाँ रोनुमा होती रहती है। इंसान को मौसम की तब्दीली से हिफाजत की ज़रूरत महसूस हुई और कपड़ों की ज़रूरत पेश आई। मुख्तलिफ ज़माने में इंसान ने जो कपड़े इस्तेमाल किए इनमें रंगारंगी दिखाई देती है। सवाल नंबर 4 है दजल जदूल में हमारे मुल्क की कुछ रियासतों के नाम दर्ज है। वहाँ के मशहूर लिबासों के नाम जदूल में लिखिए। रियासत है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिबास लिखना है हमें। नौवारी साड़ी, धोती, पगड़ी, सदरी, पैठनी साड़ी वगैरह। उड़ीसा रियासत के लिबास कुर्ता, गमछा, संबलपुरी साड़ी, कटकी साड़ी, बोकाई साड़ी वगैरह। मगरबी बंगाल रियासत का लिबास धोती, ढाका सिल्क साड़ी, कांथा साड़ी वगैरह। कर्नाटक रियासत का लिबास है शिफॉन साड़ी, कोटा सिल्क साड़ी, मैसूर सिल्क साड़ी, कुर्ता, लुंगी, धोती वगैरह। गुजरात रियासत का लिबास है घाघरा, चोली, ओढ़नी, बांधनी साड़ी, कफनी वगैरह। पंजाब रियासत के लिबास लिखना है हमें। पंजाब में कुर्ता पायजामा, शलवार, कमीज़, पगड़ी, पटियाला सिल्क साड़ी वगैरह का इस्तेमाल होता है। अमली काम है अपने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिबास की तनव्वु को ज़ाहिर करने वाली तस्वीरों का एक मजमुआ बयाज में चिस्पा करें। आप भी इंटरनेट की मदद से इस तरह से मुख्तलिफ तस्वीरों को जमा करके यहाँ पर चिस्पा कर सकते हो। ब्रिज कोर्स के ताल्लुक से आने वाली मेरी तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।